डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 5.4 और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोस में. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, देखें ये है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्सरसाइज 5.4 हैविंग 7 क्वेश्चंस. ठीक है, तो बारी बारी सारे सवालों को देखेंगे. ज़रा पहले क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? वी हैव टू फैक्टर a³ माइनस a² प्लस 2 और यहाँ देखें इसके साथ एक हिंट गिवन है. ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इस हिंट का क्या रीज़न है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे. चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, a³ माइनस a² प्लस 2. अच्छा देखें, जब भी आपके पास ट्राइनॉमियल क्वेश्चन होता है ना, तो हम ट्राइनॉमियल क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं. या तो हम इसको क्लोज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर. लेकिन उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि आपके पास पहली टर्म और लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना रही हो. ठीक है, लेकिन अगर हम a³ को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये तो नहीं कन्वर्ट हो सकता बिकॉज इट हैविंग पावर क्यूब. और इसी तरह 2 जो है वो प्राइम नंबर है, हम इसके स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए पहली वाली कंडीशन तो फेल हो गई. ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है कि कभी भी ट्राइनॉमियल क्वेश्चन है, अगर हम उसे मतलब फैक्टर करेंगे तो हम इसके मिडिल टर्म ब्रेकेज कर सकते हैं. ठीक है, चले अगर हम इसके मिडिल टर्म ब्रेकेज करते हैं तो देखें ज़रा रफ में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने क्या किया, a³ और 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसका मतलब ये प्लस 2 है. अगर हम इसके दो फैक्टर करते हैं यानी 2 और 1, तो 2 और 1 दो फैक्टर्स हैं. क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव होता है तो दो फैक्टर्स सेम साइन के साथ आता है. और उनके साथ कौन सा साइन लगता है? जो मिडिल का साइन होता है. मिडिल का साइन क्या है? नेगेटिव. अगर मैं इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा दूं तो ये बन जाएगा -3. और हमें क्या चाहिए? मिडिल है -1, मिडिल का कोफिशिएंट क्या है? -1. इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारे पास फेल हो गई. इसके अलावा आपके पास कोई और फैक्टर्स बन भी नहीं सकते. इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकेज से भी सॉल्व नहीं होगा. क्लियर? चले अब क्या करते हैं, अब जो उन्होंने हमें हिंट दिया ना, एक्चुअली वो क्या है, उन्होंने क्या किया है कि a³ माइनस a² और ये +2 जो है इसे ब्रेक करके +1 और +1 करके ऐसे लिख दिया क्योंकि +1 + 1 इज़ +2. ठीक है, देन रीअरेंज इट, a³ +1 माइनस a² +1. हमने क्या किया, एक +1 को यहाँ और +1 को यहाँ अरेंज कर दिया, 4 फैक्टर्स हो गए. ठीक है, नाउ a³ +1 आपके पास आ गया, माइनस को कॉमन लिया, जब नेगेटिव को कॉमन लिया तो ये बन गया a² - 1. ओके, ठीक है. अब देखें, एक जगह सम ऑफ क्यूब है, एक जगह डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, इसीलिए दोनों फार्मूले अप्लाई किए, यानी a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, a² - ab + b². और दूसरा फार्मूला था a² - b², ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b. ठीक है, चलें देखें हमने क्या किया, हमने a को होल क्यूब किया और 1 को होल क्यूब किया. जब 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेम 1 ही आएगा. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास a + 1 a² - a + 1. ठीक है, देखें ये नेगेटिव का साइन था, या नेगेटिव का साइन लगा दिया. फिर आपके पास था a होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर. हमने क्या किया, हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो आपके पास माइनस के बाद क्या बन गया? दिस इज़ a - 1 और a + 1. ठीक है, एक नेगेटिव साइन के साथ आ गया, एक पॉजिटिव साइन के साथ आ गया. देखिए इस स्टेज पर आके आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन जो है बाइनॉमियल है. यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसका मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है आपके पास? इन दोनों टर्म्स में से a + 1 जो है वो आपके पास कॉमन है. क्लियर? अब हमने क्या कर लिया, दोनों टर्म्स में से जो अनकॉमन थे उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया, यानी a²
माइनस ए प्लस 1, फिर माइनस और ए माइनस 1। क्लियर? यहाँ तक तो हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट विल बिकम ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये बन जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर? 2 माइनस ए हैं, 2 प्लस 1 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 ए स्क्वायर minus 2a plus 2, and this is the final answer of question a, factorization of a cube minus a square plus 2। ठीक है, देखें छोटी सी हिंट लगा के हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो कम्प्लीटली फैक्टर कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 8y क्यूब। ठीक है, देखें अब क्या है, क्वेश्चन 4 टर्म्स पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह अरेंज करेंगे ताकि आप मैक्सिमम फैक्टराइजेशन कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने अरेंज कैसे किया, हमने 8y क्यूब को x क्यूब के साथ लिख दिया ताकि हम यहाँ पर सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, जब 8 को x को होल क्यूब किया तो वो बन गया x होल क्यूब, जब 8y क्यूब को होल क्यूब किया तो ये बन गया 2y होल क्यूब, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 को क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा, x को क्यूब करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, दोनों का साइन सेम था तो नेगेटिव को कॉमन ले लिया और आपके पास ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2y। क्लियर? चलें देखें अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया तो इट विल बिकम x प्लस 2y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास आ गया x प्लस 2y, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर यानी x होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई की जगह आ गया माइनस x 2y, और बी स्क्वायर की जगह आ गया प्लस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब को फैक्टर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या फैक्टर लिखा हुआ था, इसके बाद लिखा था माइनस x प्लस 2y, जो एज इट इज़ आ गया। क्लियर? चलें अब देखें आगे क्या किया हमने। ठीक है, आगे देखें आगे क्या किया हमने x प्लस 2y पहला फैक्टर था, जब सिंप्लीफाई किया इस ब्रैकेट को तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। फिर क्या आ गया आपके पास, माइनस x प्लस 2y। ठीक है, अच्छा देखें अब स्टेज पर आके क्वेश्चन जो है वो अगेन क्या है, वो बाइनोमियल है। ठीक है, देखें ये नेगेटिव साइन है, इससे पहले ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ब्रैकेट है। इसका मतलब इस स्टेज पर आके हम क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन में से कॉमन फिगर निकालेंगे और आपके पास कॉमन फिगर क्या आ गई है, x प्लस 2y। सो हमने x प्लस 2y जो है उसको कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन ले लिया तो हम क्या करेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स का जो है वो नेक्स्ट जो ब्रैकेट बना देंगे। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, माइनस जब आपने पूरी चीज़ को कॉमन ले लिया सो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या रह गया, 1 रह गया। सो हमने नेक्स्ट ब्रैकेट को भी लिख लिया। ठीक है, अब सिर्फ अगले स्टेज पे क्या जाके क्या करेंगे कि हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देंगे। सो x प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2xy plus 4y square minus 1, and this is the answer of part 2 of question number 4. ओके, देखें ये है आपके पास पार्ट 3। ठीक है, a पावर 6 माइनस 9a क्यूब प्लस 8। क्वेश्चन ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम क्वेश्चन पे वही दो मेथड जो मैंने आपको बताया था कि या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकेज लगा सकते हैं। अगर मैं a पावर 6 को होल स्क्वायर बनाती तो ये आराम से बन जाता है, a क्यूब और को होल स्क्वायर करते तो 3 2 6, a पावर 6 आ जाता। बट व्हाट अबाउट 8,
8 को हम होल स्क्वायर नहीं बना सकते थे, इसीलिए हमने क्या किया, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया मिडिल टर्म ब्रेकेज। देखें 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 8 पॉजिटिव 8 है, इसका मतलब 8 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनके सेम साइन लगेंगे और आपके पास क्या आना चाहिए, उनका सम 9 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने 8 और 1, 8 1 ज़ा 8 यानी 8 और 1 दो फैक्टर्स सेलेक्ट किए, दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाया तो -8 और -1 मिलके क्या बन गया, -9 बन गया। इसका मतलब आगे फर्दर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट में से कॉमन लिया तो a क्यूब कॉमन आ गया और आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ गया, a क्यूब -8। ठीक है, अब ये जो दो फैक्टर्स हैं इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सो हमने 1 को कॉमन लिया, -1 को जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ गया, a क्यूब माइनस माइनस प्लस यानी -8 आ गया। ठीक है, दो सिमिलर ब्रैकेट्स जो थे हमने उनको कॉमन कर लिया यानी a क्यूब -8 कॉमन आ गया और अनकॉमन को गैदर कर दिया यानी a क्यूब -1 आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे आपने 5.3 में अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अब क्या किया, क्योंकि आपके पास दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो क्यूब की पावर के साथ हैं और नेगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब अगर मैं a को होल क्यूब करूं तो ये बन जाएगा a होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, इसी तरह 8 को होल क्यूब करूं तो आपके पास आ जाएगा 2 यानी 2 को क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें अगेन a और 1 यानी a को होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब बन जाएगा और 1 को क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स पे डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखें क्या कर रहे हैं हमने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये बन गया a-2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी आपके पास आ गया a होल स्क्वायर प्लस a और 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट को अप्लाई किया, इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास आ गया a-1। ठीक है, यानी a माइनस बी की फॉर्म यहाँ आ गई। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने लिखा a होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके चले, अब क्या किया, अब सिंप्लीफाई कर दिया जो ब्रैकेट्स आपके पास जो हैं इनको, यानी जो कर्ली ब्रैकेट्स उनको सिंप्लीफाई कर दिया यानी a-2। अगले ब्रैकेट में आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट आपके पास आ गया a-1, फिर फोर्थ ब्रैकेट आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, चलें देखें, अब ये चार ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यही हमारा आंसर है। सिंपल इसको अरेंज करके लिख दिया, पहले a-1 स्मॉलर फैक्टर को लिखा, फिर a-2 उससे ग्रेटर फैक्टर को लिखा, फिर लिखा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, फिर लिखा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। ओके, हमने क्या किया, हमने सिर्फ अरेंज करके अपने आंसर को लिख दिया एंड दैट इज़ योर आंसर। ओके, चलें देखें अब अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 8x पावर 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 1। ठीक, ट्राइनोमियल क्वेश्चन है, मिडिल टर्म ब्रेकेज अप्लाई किया, जब मिडिल टर्म अप्लाई किया 8 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। इसका मतलब जो 8 के हमने दो फैक्टर्स बनाए उसमें से एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सो हमने +8 और -1 को सॉल्व किया तो वो +7 के बराबर आ गया। क्लियर, मिडिल टर्म ब्रेकेज अप्लाई किया, सॉल्व किया और ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको यहाँ तक करके मैंने दिखा दिया है कि जब आपने x को होल क्यूब किया तो यहाँ x आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। 8x क्यूब को होल क्यूब करेंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। सिंपल फैक्टर्स लग गए, डिफरेंस ऑफ क्यूब और सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, जस्ट लाइक पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलें अगली वीडियो में देखते हैं हम कि आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।